आप लोगों का जो मैंने असाइनमेंट चेक किया, लेकिन जब मैं असाइनमेंट पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, जो अंडरस्टैंडिंग झलकनी चाहिए। आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आजकल हो रहे हैं मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम्स, और कहा जाता है कि मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत फेयर है, बहुत ऑब्जेक्टिव है और उसको चेक करना भी बहुत आसान है ना। कंप्यूटर ही चेक करके बता देगा, 1 सेकेंड के अंदर में आपको आंसर भी मिल जाएगा। और एक और चीज़ याद रखिए, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं कि अगर आप उसको सवाल पूछेंगे उससे तो आपको वो सारा जवाब दे देगा। मिसाल के तौर पे बोलेंगे, हेलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, प्लीज राइट एन एसे इन 1000 वर्ड्स, और वो बेहतरीन कंप्यूटर लिख देगा उसमें। तो सवाल ये है कि जब कंप्यूटर ही ग्लोबलाइजेशन के बारे में 1000 वर्ड में बगैर अशुद्धि किए हुए, बगैर एरर्स के अगर जब आर्टिकल लिख देगा तो फिर इंसान की क्या ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि हम ह्यूमन बींग्स डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। एज ए टीचर की मुझे ज़रूरत नहीं है, एज ए स्टूडेंट को की ज़रूरत नहीं है आपके पास, एज ए जर्नलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्नलिस्ट जाता है 10 जगह लोगों से बात करता है और फिर स्टोरी लिखता है। तो अब किसी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मर चुका, सब कुछ डेड। और आप जाकर कंप्यूटर पे कहना, हेलो राइट एन एसे बुक रिव्यू ऑन सुनंदा सेन्स बुक ऑन ग्लोबलाइजेशन इन हिंदी या इन इंग्लिश, वो लिख देगा आपको। आप कॉपी कीजिए, लाकर मुझे दे दीजिए, एकदम ही बेहतरीन लिख देगा। तो सवाल ये है, फिर आपकी क्या ज़रूरत है, फिर आपको बीए करने की क्या ज़रूरत है, मुझे आके पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। सब लोग एक एक मोबाइल कंप्यूटर ले ले और हर चीज़ का ज्ञाता हो जाए, नहीं। कंप्यूटर कितना भी आगे बढ़ जाए, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कितना भी महान हो जाए, इंसान जो है ना उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शब्द है जिसका नाम है परस्यू, क्या है परस्यू, को अगर आप जाकर डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। तो अगर पूछा जाए अंजलि आप क्या कर रही हैं, तो आप बोलती हैं आई एम परस्यूइंग बीए। क्या कहती हैं आप उसको? अच्छा, अब कंप्यूटर से कहिए कि हेलो कंप्यूटर आई एम परस्यूइंग बीए को कर दो, ट्रांसलेट कर दो हिंदी में, तो क्या कहेगा? अंजलि बीए का पीछा कर रही है, ठीक है। तो कंप्यूटर सही है कि नहीं है, लेकिन यहां पे कंप्यूटर ने कितनी बड़ी गलती की कि नहीं गलती की क्या? और आप बीए का पीछा नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रही हैं? बीए की पढ़ाई कर रही हैं। तो ह्यूमन माइंड जो है उसकी जगह कभी भी कोई भी कंप्यूटर, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस जात में हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, हम मर्द हैं कि औरत हैं, ये सारी चीजें तय करती हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मेरे गांव में एक ऊंची जाति के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो अपनी बीवी को मार रहा था। मेरे सामने की बात है, जब पुलिस वाले ने उसको पकड़ा तो उसने कहा कि अरे अगर आप ये नहीं होते तो आपको बहुत पिटाई करते हैं हम आपकी। लेकिन चूंकि वो ऐसे समाज में पैदा हुए हैं, उन्हीं के लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं, तो उनको पुलिस भी नहीं मारती। तो कहने का मतलब है इंसान सोचने वाला है, इंसान जो है वो एक खास नजरिए से चीजों को देखता है। कंप्यूटर नहीं देख सकता। अगर वेंडिंग मशीन में पानी लगा हुआ है, पानी है, और अगर आपके पास पैसे एक सिक्का अगर उसके अंदर में नहीं डालेंगे तो पानी वो आपको नहीं देगा वो। लेकिन ट्रेन के अंदर में कोई पानी बेच रहा हो और कोई कहे कि मेरा छोटा बच्चा प्यासा है, अभी पैसे नहीं, आप दे दो पानी, उधर से घूम के आना, तो आपको पैसा मिल जाएंगे। तो क्या होगा? वो गांव, वो जो वेंडर वाला है वो दे सकता है, पानी दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो इंसान सोचने वाला है,
इंसान समझने वाला है, इंसान अच्छा है, इंसान बुरा है। इस दुनिया को इंसान अच्छा बना सकता है और इस दुनिया को इंसान अपने स्वार्थ के लिए बुरा बना चुका है। तो ऐसे लिखने का मतलब इसलिए होता है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी उसमें झलके। आप कोई कंप्यूटर नहीं है। सुनंदा सिंह की किताब को अगर आपने पढ़ी तो अगर आपने सुनंदा सिंह की सारी बातों को रट ली और उसी को आपने अगर मान लीजिए 50 पेज में लिख के दे दी तो मेरे नज़दीक उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन सुनंदा सिंह की चीज़ों को अगर आपने पढ़ी और अपने दिमाग में उसको बैठाया और आपको क्या बातें अच्छी लगी और क्या बातें अच्छी नहीं लगी, उसको अगर आपने एक पेज में भी लिख के अगर हमें दिखाया तो उसकी अहमियत ज़्यादा है कि नहीं है? तो कभी भी, इसीलिए मैं कहता हूं ना, क्लास में कॉपी नहीं करना है, नकल नहीं करना है। आप अंजलि, आप समाज में जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है पेपर? बहुत लोगों को लगता है इस पेपर का क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन है, पढ़ लेंगे हम नंबर मिलेगा। नहीं, आप बाहर जा रही हैं, मेट्रो में, मेट्रो बनाते वक्त कोई काम कर रहा है, मेट्रो का किराया बढ़ रहा है, कौन सी सरकार की पॉलिसीज होंगी, कौन सा बीज किसानों को मिल पाएगा, सरकारी नौकरियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी, रिजर्वेशंस रहेगा कि नहीं रहेगा, मजदूरों के कौन से कानून छीन लिए जाएंगे, कौन से कानून नहीं छीने जाएंगे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का क्या फीस का स्ट्रक्चर होगा, है ना? ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन तय कर रही है। यानी हम और आप उस ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से, हम उससे अफेक्टेड हैं 24 घंटे। क्या किसानों से अनाज सरकार आगे खरीद पाएगी कि नहीं खरीद पाएगी, ये डिपेंड करता है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को WTO में किस तरह से रोक पाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप असाइनमेंट बनाओ तो आपके अंदर से वो चीजें आनी चाहिए। ये जो दुनिया, जो थिएटर है ना, ये दुनिया थिएटर, इसमें आपका भी रोल है। आप थिएटर से बाहर नहीं हो। तो जब अगर कहीं आपको बोलने के लिए 3 मिनट का दिया जाए तो आप 3 मिनट में वही बातें कहेंगे जो सबसे मुख्य होगा। तो हमेशा मेरे बातों का कंक्लूजन यही है, आज भी हम कुछ सीख ही के जा रहे हैं, कि क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी से होता है। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन को आप कैसे समझती हैं। आप खबरें देखते होंगे टीवी में, फटाफट 5 मिनट के अंदर में 100 खबरें, ये यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये हुआ, इतने लोग यहाँ पे मर गए, ये नेता साहब ने ये कहा, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? दृष्टिकोण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दृष्टिकोण अगर आपके पास नहीं है तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा जानकारी कंप्यूटर के पास है। मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन, मैंने पूरे सेमेस्टर आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ाया, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक मामूली सा अगर इंफॉर्मेशन अगर आप पूछ देंगे तो हो सकता है मुझे नहीं पता है, लेकिन गूगल को पता है। अब WTO के कितने कॉन्फ्रेंस हो गए हैं? 12। आप मुझसे पूछो कि WTO का 6ठा का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, मुझे नहीं पता है। 4था पता है क्योंकि वो दोहा में हुआ था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। 6ठा कहाँ हुआ था मुझे नहीं पता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 6ठा कहाँ हुआ था, 9वां कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट ये कि दोहा या फिर जो WTO के जो गाइडलाइंस बन रही हैं, जो उसके रूल्स बन रहे हैं, वो हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, है ना? रटने वाली चीज नहीं है इंपॉर्टेंट कि आपने 5 पेज लिख दिया, आपने 10 पेज लिखा। आप 1 पेज भी लिखो, लेकिन उसके अंदर से ऐसा हो कि आपका सीना का जो दर्द है ना, वो वहां पे झलकता हो। वहां पे पढ़ने लिखने का यही मतलब है। अदरवाइज अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात होगी तो कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपसे बहुत ही आगे है। एक्सेल, कितना एक्सेल काम करता है? 1000 मैथमेटिशियन का काम एक एक्सेल करता है कि नहीं 1 सेकंड के अंदर में। तो हमें दुनिया को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहा कि जो असाइनमेंट मैंने देखे, ज़्यादातर असाइनमेंट का क्या है, मोटा पेज करके दे देना है। वो असाइनमेंट के अंदर में वो दर्द नहीं है, वो अंदर की फीलिंग नहीं। उसमें मैं चाह रहा था कि उसमें अंजलि की तस्वीर मुझे दिखे, उसमें अंजलि की तस्वीर नहीं दिख रही है मुझे। समझ रहे ना? वो स्वादिष्ट भोजन नहीं है, वो उस भोजन में नमक नहीं है, और सबका नमक अलग होना चाहिए। अगर ये नेहा है तो नेहा का नमक अलग होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही नमक सबने इस्तेमाल कर दिया, है ना? क्योंकि अब राष्ट्रीय आंदोलन को देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आप महात्मा गांधी को देखेंगे और उसी राष्ट्रीय आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए,
दोनों के अलग अलग विचार है। क्यों ऐसे ऐसे अलग अलग विचार है? बोलिए, क्यों ऐसे ऐसे विचार है? क्योंकि वो अलग अलग दर्द है, उनका दर्द अलग अलग है। सफाई करने वाले व्यक्ति का दर्द और महलों में बैठने वालों का दर्द एक नहीं हो सकता है। जो झुग्गी में रहते हैं उनका दर्द और जो 5 स्टार होटल में रहते हैं उनका दर्द एक नहीं हो सकता है। तो वो पढ़ने का मतलब है कि वो दर्द आपकी बातों में, आपकी जिंदगी में, आपके एसेज में झलकनी चाहिए। मार्क्स तो बहुत छोटी चीज है, 25 नहीं 50 ले जाओ, 1000 ले जाओ, क्या है, नंबर तो ही है, 2 की जगह 5 बैठा लो। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ नहीं जा रही है, उनको एक कंप्यूटर बनाने की तरफ जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत सारे तेज बच्चे आखिर में जाके कंप्यूटर बन जाते हैं, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। हम हवाई जहाज बना सकते हैं लेकिन हम जाति प्रथा को तोड़ने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में गरीब लोगों से, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको हम बराबरी नहीं समझते हैं, है ना? आप बताइए, जाति प्रथा खत्म करने के लिए कुछ है कानून? कोई करना चाहता है? ये मोबाइल इतना मॉडल आ गया, 12 मॉडल आ गया, तो 14 आ गया, तो 16 आ गया, तो 20 आ गया, 50 आ गया। सबके पास मोबाइल है, लेकिन दिल में औरतों के प्रति कितनी बुरी बुरी बातें लोग में भरी हुई। आजकल जितना भी आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, कितने कंटेंट वीमेन के खिलाफ होते हैं। तो एक अच्छा इंसान, में जाते वक्त मतलब कोर्स खत्म हो रहा है, इसका कोर्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेन चीज है कि पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसके लिए, है ना? भगत सिंह का एक कहना है कि मंदिर के अंदर में जानवर चले जाएं, मंदिर अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन मंदिर के अंदर में कुछ खास जाति के लोग चले जाएं तो तबाही मचने लगती है। तालाब के अंदर में जानवर पानी पी ले, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जब दलित लोगों को पानी पीने के लिए गए तो वहां हंगामा बच गया, वहां पे लोगों ने मारपीट की नौबत आ गई वहां। तो आप जब एसेज लिखें तो उसमें आपकी पर्सनालिटी झलकनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने 20 पेज लिख दिया और हमने ये लिख दिया, वो ठीक है, लेकिन मेन चीज है कि आपका वो पर्सपेक्टिव झलकना चाहिए। आपने कुछ गलत नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि और वो चीजें होनी चाहिए। आप सब कुछ की ट्रेनिंग दे सकते हो, लेकिन एक संगीतकार, एक गीतकार की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हो। एक नॉवेल लिखने वाले की ट्रेनिंग नहीं होती है। प्रेमचंद किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बन सकता है कोई, नहीं बन सकता है कोई। आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम सुना है? हाँ, तो आपको, हाँ, जूठन भी उन्हीं का है, तो आप जूठन लिख सकते हैं। पीएचडी हिंदी में हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठाकुर का कुआं लिख पाएंगे? खेत उनका, हल उनका, जमीन उनका, तालाब उनका, सब कुछ उनका। हमारा क्या, ना गांव ना शहर ना कुछ। वो दर्द कोई समझ सकता है जिसके फ्लैट हजारों होंगे, जो अरबों का मालिक है, जो लोगों का शोषण कर रहा है? तो पढ़ाई का मतलब एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा समाज बनाना। और आखिरी बात, डॉक्टर अंबेडकर की निगाह में कौन विद्वान आदमी है पता है? कौन है समाज का सबसे कामयाब आदमी? कौन है? कौन विद्वान है? विद्वान होता है ना, सामाजिक सुधारक, समाज का बनाने वाला महान आदमी कौन है? डॉक्टर अंबेडकर के निगाह में समाज का सबसे महान व्यक्ति वो है जो सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी का मतलब कि जो समाज के कूड़े को साफ करता है। और समाज का कूड़ा है गैर बराबरी, ऊंच नीच, भेदभाव, दिल के अंदर में गुरूर, सामाजिक बुराई के बारे में कोई नहीं बोलता है। तो पढ़ने लिखने का मतलब है कि आपकी एक पर्सनालिटी उसके अंदर में झलके। एसेज का मतलब ये नहीं है नंबर ले जाओ, जितना लेना है ले जाओ। इसलिए आप लोग कभी भी लाइफ में जाओ तो आप अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करो और चीज़ों को ऑब्जर्व करो और हमेशा अपने दुख और दर्द से दुनिया को देखो।